हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन। आज निमोनिया और न्यूमोकॉकल वैक्सीन के ऊपर अपना वीडियो लेके हाजिर हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि लोगों में एक अवेयरनेस आ सके और मेरा जो एजुकेशनल वीडियो बनाने का मकसद है वो कामयाब हो सके। दोस्तों, आपको जानकर ये अफसोस होगा कि हमारे देश में हर 39 सेकंड में एक बच्चे की जान निमोनिया के कारण जाती है। दिस इज़ ए वेरी बिग नंबर। 2019 में 1,27,000 बच्चों ने निमोनिया के कारण अपनी जान गंवाई और ये वो इन्फेक्शन है जो कि जिसके लिए हमारे पास बचाव अवेलेबल है। दिस इज़ ए प्रिवेंटेबल डिजीज़, इसका बचाव किया जा सकता है। पूरे विश्व भर में मैं समझता हूँ कि अंडर 5 मॉर्टेलिटी का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ इज़ निमोनिया और हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में नाइजीरिया के बाद इंडिया का नंबर आता है जहाँ पर निमोनिया के कारण सबसे ज़्यादा डेथ्स होती हैं। वैक्सीनेशन जो है वो किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर माना गया है। इसलिए मैं ये सोच रहा कि इस पीसीवी को लेके मैं अपना एक वीडियो बनाऊं ताकि लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि अभी ये गवर्नमेंट सेक्टर में नई ये वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुई है। लोगों को बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। ये क्योंकि बहुत कॉस्टली वैक्सीन है और पहले गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं थी, तो जाहिर सी बात है बहुत से लोग इसको नहीं लगवा पाते थे। बट ये मैं इसमें गवर्नमेंट की सराहना करूँगा कि भाई इन्होंने 2000 मैं समझता हूँ कि 18-19 में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया और अब गवर्नमेंट सेक्टर्स में काफ़ी हेल्थ सेंटर्स पे ये अवेलेबल है और वहाँ पर ये लगाई जा रही है। तो इससे मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा बच्चों की जान बचाई जा सकेगी। आने वाले 5 सालों में हम लोगों को इसका असर दिखाई देगा कि हमारा भारत भी निमोनिया से होने वाली मॉर्टेलिटी को कम करने में कामयाब होगा। अब आते हैं डोज़ की बात के ऊपर। अगर हम लोग डोज़ के ऊपर जाएं तो निमोनिया की जो वैक्सीन्स की जो गवर्नमेंट में सेक्टर में और आईएपी की जो डोज़ हम लोग प्राइवेट सेक्टर में लगा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो 3 डोजेस का रूटीन बनाया गया है, जो कि 2 और 4 महीने और 9 महीने पे उसका 3rd डोज दिया जा रहा है, जबकि इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स इसको 4 डोजेस के रूटीन को मानती है। 2 महीना, 4 महीना और 6 महीना, या जो आप प्राइमरी वैक्सीनेशन डीपीटी का कर रहे हैं 1.5 महीने के साथ, 2.5 महीने के साथ और 3.5 महीने के साथ हम लोग पीसीवी का डोज देते हैं। उसके बाद जो इसका 4th डोज है वो 12 से लेके 15 महीने के बीच में हम लोग 4th डोज देते हैं। इससे ये देखा गया कि बच्चों की इम्यूनिटी काफ़ी कंप्लीट हो जाती है और उसके आने वाले इन्फेक्शन से उसका बचाव किया जा सकता है। जो इन्वेजिव डिजीज़ हैं निमोकॉकल स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया की वजह से, उसमें अगर हम लोग देखें तो 3 डोजेस काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। तो अगर 3 डोजेस गवर्नमेंट शेड्यूल लगा रही है तो ये पक्का है कि जो उसमें जो निमोनिया से होने वाली मौतें हैं वो डेफिनेटली बहुत कम हो जाएंगी और इन्वेजिव डिजीज़ होने के चांसेस उन बच्चों को बहुत कम हो जाते हैं। बट इसके बावजूद भी अगर कोई आदमी 4थी डोज लगाना चाहता है प्राइवेट सेक्टर में आके, तो उसको हम लोग यस कहते हैं कि वो आके भाई अपनी 4th डोज आके गवर्नमेंट सेक्टर से 3 लगे हैं, आप एक 4थी डोज आके प्राइवेट सेक्टर में लगा सकते हैं। अब सवाल आता है कि इसमें 2 तरह की वैक्सीन्स हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं। एक PCV10 अवेलेबल है और एक PCV13 अवेलेबल है। आपके बच्चे को कौन सी लगनी है ये आप जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, तभी वो आपको सही गाइड कर पाएगा। इसमें जो वेरिएशन है वो स्ट्रेन्स का है। जो PCV10 है उसमें 10 स्ट्रेन निमोनिया की शामिल हैं और जो PCV13 है उसमें PCV से जो निमोकॉकल जो स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया की 13 स्ट्रेन का कवरेज वो देता है। आपके बच्चे के लिए क्या बेहतर होगा, इसमें कॉस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो PCV10 वाली वैक्सीन है वो तकरीबन 2800-2900 रुपये की है और मैं समझता हूँ कि और जो PCV13 है वो अराउंड 39 या 3800 के आसपास की आती है। तो अगर आप 4 डोजेज़ लगा रहे हैं तो 16,000 वर्सेस 8,000 का या 10,000 का कॉस्ट का कंपैरिजन आता है, जो कि मैं समझता हूँ कि एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। मैं सभी निमोनिया कंपनियों से जो वैक्सीन बना रही हैं उनसे अपील करूँगा कि भाई आप लोग प्लीज़ इसके दाम कम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोग अफोर्ड कर सकें और इसको लगवा सकें। PCV10 लगानी है, PCV13 लगानी है, ये आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा। आप अपने डॉक्टर से जाके डिस्कस कर सकते हैं। 2 साल के बाद अगर कोई बच्चा लगवाना चाहता है निमोनिया की वैक्सीन तो उसमें सिर्फ सिंगल डोज लगती है PCV13 की। और इसी तरह से अगर एडोलेसेंट लगवाना चाहते हैं 15 से 18 साल की उम्र के वालों को भी एक सिर्फ सिंगल डोज चाहिए। उनको पहले वैक्सीन लगा है या नहीं लगा है इससे कोई मैटर नहीं पड़ता है।
इसके साथ ही PCV13 जो है वो 65 ईयर्स के ओल्ड यानी कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे घरों में रहते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी, उनके लिए भी रिकमेंड करता है कि उनको आप 1 डोज़ लगवा दिए ताकि उनको निमोनिया से होने वाली परेशानी से वो बच सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, ओल्ड एज में इंसान अपने बेड पे हो जाता है, उसको इन्फेक्शन जल्दी कैच करता है क्योंकि वो धीरे धीरे उसकी इम्यूनिटी लो होने लगती है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि सारे जो ओल्ड एज होम्स हैं या हमारे घर में जो बुज़ुर्ग हैं 65 ईयर्स ओल्ड हैं, उनको PCV13 वैक्सीन का 1 शॉट मैं समझता हूँ कि लगवा लेना चाहिए। अब बात आती है साइड इफ़ेक्ट्स की। तो देखिए, इट्स ए सेफ़ वैक्सीन, बहुत ज़्यादा इसके मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। मैं अगर अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखूं तो ज़्यादातर हम बच्चों को लगाते हैं, छोटे बच्चों को 6 वीक्स पे, 10 वीक्स पे और 14 वीक्स पे, तो किसी को कोई फीवर वगैरह नहीं आता है निमोनिया की वजह से। बट क्योंकि हम लोग साथ में पेंटावैलेंट या हेक्सावैलेंट वैक्सीन भी लगा रहे होते हैं, तो जो फीवर आता है वो पेंटावैलेंट या हेक्सावैलेंट की वजह से आता है, PCV की वजह से फीवर नहीं देखा गया। जिन केसेस में हम लोग आइसोलेटेड लगा रहे हैं उसमें फीवर का रिपोर्टेड ऑलमोस्ट नील के बराबर है। और लोकल इंजेक्शन, लोकल साइट पे जहाँ पर हम लोग थाइज़ में, एंटीरियर थाइज़ में देते हैं, वहाँ पर कोई गांठ बनना या कोई वहाँ पर स्वेलिंग हो जाना या वहाँ पर कोई पेन होना, इस तरह का भी कोई लक्षण यहाँ पर नहीं आता है। तो इसलिए इट्स ए सेफ़ वैक्सीन। मैं सारे लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इस वैक्सीन को लगाएं, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होने वाला जो निमोनिया है उससे ये बचाव करेगा। अब इसमें ये अगर आप नहीं समझें कि अगर आपने ये निमोकोकल की वैक्सीन लगा ली तो आपके सारे निमोनिया से बचाव हो जाएगा। देखिए, निमोनिया कॉज करने के लिए कई और बैक्टीरिया हैं, कई और वायरसेस हैं, फंगल निमोनिया है, ट्यूबरकुलोसिस के कारण निमोनिया होता है, और इवन कोरोना में भी आपने देखा कि निमोनिया होता है। तो ऐसा नहीं कि अगर आप PCV वैक्सीन लगा लेंगे तो आपके सारे निमोनिया से आपकी बचाव हो जाएगा। बट ये कि जो निमोकोकल निमोनिया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो बैक्टीरिया है, इससे होने वाला निमोनिया, क्योंकि ये इंडिया में देखा गया कि इट इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉजेज ऑफ निमोनिया इज़ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो इस बैक्टीरिया के खिलाफ ये निमोकोकल वैक्सीन है। तो अगर आप इस वैक्सीन को लगाते हैं, PCV वैक्सीन को, तो ये सिर्फ आपको निमोकोकल या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होने वाले निमोनिया से ही बचाव करेगी। अगर इसके वजह से आपको मान लीजिए किसी और बैक्टीरिया की वजह से आपको निमोनिया हो रहा है तो उसमें आपका इसका बचाव नहीं होगा। इसलिए आपको ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इट्स नॉट ए ब्लैंकेट वैक्सीन फॉर ऑल निमोनिया, इट इज़ स्पेसिफिकली मेंट फॉर निमोनिया ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये देखा गया कि क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी हमारी बॉडी में निमोनिया करता है, इसके साथ इन्वेजिव डिजीज़ यानी कि सेप्टिसीमिया, और जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस और डेथ भी हो जाती है। तो ये इसमें इसका बहुत अच्छा रोल है वैक्सीन का। इसके अलावा ओटाइटिस मीडिया, जो कान में जो इन्फेक्शन हो जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है हमारे बच्चों में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से। तो ये देखा गया कि जिन बच्चों को हम लोग ये वैक्सीन लगा देते हैं उनमें ओटाइटिस मीडिया के नंबर बहुत कम हो जाते हैं, उनमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होने वाले मेनिंजाइटिस और निमोनिया के नंबर्स बहुत कम हो जाते हैं। तो इट्स ए वेरी गुड वैक्सीन, इट्स ए वेरी इफेक्टिव वैक्सीन। मैं सब सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके गवर्नमेंट में, मैं ज़्यादातर लोगों को कहता हूं क्योंकि ये वैक्सीन महंगी है, तो आपको अगर गवर्नमेंट सेक्टर में लग रही है तो प्लीज़ जाके आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर में ज़रूर लगा लें। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आपके नहीं लग पा रही है तो आप लोग फिर आके प्राइवेट सेक्टर में इसको लगाइए, बट इसको लगवाइए ज़रूर, क्योंकि ये बहुत सीरियस बीमारी से आपके बच्चों को बचा लेता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि ये मेरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल साबित होगा। मेरा ये एजुकेशनल जो मुहिम है इसमें आप सब हमारे भागीदार बने और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि लोगों में भी इसकी अवेयरनेस आ सके। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।